जानेंगे कस्टम हुक इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन व्हेन वी वांट टू शेयर लॉजिक बिटवीन टू जावास्क्रिप्ट फंक्शंस वी एक्सट्रैक्ट इट टू अ थर्ड फंक्शन। सो कस्टम हुक क्या है? कस्टम हुक कुछ नहीं, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। जब आप want to share logic between two JavaScript function we extract it to a third function। सिंपल सा है डेफिनेशन। इसके अलावा building your own hooks lets you extract component logic into reusable functions। ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल में भी क्लियर कर लेंगे। You can write custom hooks that cover a wide range of use cases like form handling, animation, declarative subscription, timer and many more। एक सिनेरियो था कि कब कब आप कस्टम हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कस्टम हुक क्या होता है। कस्टम हुक बनाते कैसे हैं? क्रिएटिंग कस्टम हुक। अ कस्टम हुक इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन हुज नेम स्टार्ट्स विथ यूज। सो कस्टम हुक जब भी आप बनाएंगे उसका जब आप नाम लिखेंगे तो उसको प्रीफिक्स करना है यूज से, यानी कि यूज लिखकर आपको कस्टम हुक का नाम लिखना है। एंड दैट मे कॉल अदर हुक्स। एक हुक कस्टम हुक के अंदर दूसरा हुक आप कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टम हुक बनाया यूज़ समथिंग का, तो यूज़ लिखना है, देन आप उसके बाद चाहे जो मर्जी वो लिख लीजिए। तो फंक्शन होता है हुक, कुछ भी नहीं, कस्टम हुक कुछ भी नहीं, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। सो फंक्शन लिखा, देन यूज़ लिखना है और उसके बाद आपकी जो मर्जी वह आप लिख सकते हैं। देन ये कुछ रिटर्न भी कर सकता है, एक्चुअली ये रिटर्न ही करता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये क्रिएट करना है, यूज़ करना है। तो अ कस्टम हुक इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन हुज नेम स्टार्ट विद दिस। तो हम लोगों ने देखा। इसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना है कॉन्स्ट डेटा इक्वल यूज समथिंग, और जो भी रिटर्न होगा इस हुक से जो भी रिटर्न होगा वह डेटा में से होगा। देन डेटा का यूज़ करके आप जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। चलिए इसका क्विकली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। कस्टम हुक देखने के लिए हम लोग 4 फाइल्स में काम करेंगे, app.js, custom.js, index.js और index.html। index.html में हमेशा की तरह सिर्फ एक div है जिसकी id रूट है और बाकी के तीनों फाइल्स अभी खाली हैं। सबसे पहले मैं कोड लिखूंगा custom.js में। इसमें हम लोग अपना एक कस्टम हुक बनाएंगे जिसको हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे app.js में। देन app.js को रेंडर करने का कोड हम लोग index.js में लिखेंगे जो कि रेंडर होगा इस div में। तो सबसे पहला काम custom.js में एक हुक बनाना जो कि होगा कस्टम हुक। कस्टम हुक क्या होता है? कस्टम हुक कुछ नहीं, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड लिखा, आप एरो फंक्शन भी लिख सकते थे, बट मैं फंक्शन कीवर्ड के साथ बना रहा हूँ। यूज़ लिखना है, देन कस्टम, मैं अपने हुक का नाम दे रहा हूँ ये यूज़ कस्टम काउंटर, ये मैंने नाम दे दिया और ये हो गया हमारा फंक्शन। अभी मुझे यहाँ स्टेट यूज़ करना है। स्टेट यूज़ करने के लिए मुझे स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यूज़ स्टेट, देन इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल, देन कॉन्स्ट लिखिए, देन यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लीजिए, यहाँ मैं काउंट लिख देता हूँ, देन सेट काउंट का वो कैपिटल इक्वल साइन देना है यूज़ स्टेट और इसका इनिशियल दे देता हूँ मैं 0। सो इस हुक के पास, ये जो कस्टम हुक है इसके पास एक स्टेट है जिसका इनिशियल वैल्यू हमने दिया हुआ है 0। इसके साथ इसको हम लोग एक फंक्शन भी देते हैं। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, ये हमारा बनेगा एरो फंक्शन और ये करेगा सेट काउंट। सो काउंट +1, बस इतना। सो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है मेरा कि मैंने यूज स्टेट यूज़ किया, तो मैंने यूज स्टेट को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। फिर हमारा ये जो फंक्शन है ये कोई कंपोनेंट या कोई एलिमेंट नहीं बल्कि हमारा एक कस्टम हुक है। इसलिए आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया बिकॉज उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। सो यूज़ कस्टम काउंटर, ये मेरा हुक का नाम है कस्टम हुक का। देन यहाँ मैंने स्टेट यूज़ किया यूज़ स्टेट और मैंने एक स्टेट बना लिया। काउंट में भी वैल्यू है मेरा 0 और एक फंक्शन बना लिया हम लोगों ने हैंडल इंक्रीमेंट का जो कि सेट करेगा इस काउंट को, यानी कि अपडेट करेगा इस काउंट को बाय 1 इंक्रीज करते हुए। अभी ये जो हम लोगों ने स्टेट बनाया काउंट और ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया हैंडल इंक्रीमेंट,
इन दोनों को हम लोग रिटर्न ले लेते हैं इस हुक से। सो रिटर्न या ऑब्जेक्ट के तौर पर रिटर्न लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करने में आसानी होगी। सो काउंट रिटर्न करना है और हमें रिटर्न करना है हैंडल इंक्रीमेंट। तो ये दो चीज़ें हमें रिटर्न ले लेनी है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब भी आप इस जैसे कि हम लोग यूज स्टेट इसको कॉल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक एरे। इस तरीके से अब ये हमारा एक हुक है। तो यूज़ कस्टम काउंटर, जहाँ भी आप इसका यूज़ करेंगे ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें होगा काउंट, और काउंट में क्या होगा 0, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि होगा हमारा हैंडल इंक्रीमेंट, और ये होगा एक फंक्शन जो कि सेट करेगा इस काउंट को। सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हम लोग आते हैं ऐप, इसे हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ कस्टम काउंटर, सेव कर लिया। सेव करने के बाद app.js में आते हैं। यहाँ हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शन कंपोनेंट। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट को, देन हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारा कस्टम हुक है उसको। तो जैसे कि हम लोग यूज़ इफेक्ट को यहाँ कर्ली देकर इंपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने कस्टम हुक को भी यहाँ इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यूज़, हमारे कस्टम हुक का नाम है यूज़ कस्टम काउंटर, यही नाम है। फ्रॉम, कहाँ से, ये हमें करना है कस्टम यहाँ से। सो इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे अपना फंक्शन कंपोनेंट। तो फंक्शन ऐप, इसका आप एरो फंक्शन बनाकर भी कर सकते थे, बट मैं जनरल सा फंक्शन लिख रहा हूँ। देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना कस्टम, जो हमारे यूज़ कस्टम काउंटर है, ये यूज़ करूँगा। तो ये क्या करेगा, ये जब हुक आप यूज़ करेंगे तो ये रिटर्न करेगा। तो इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा। ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि डेटा में जाकर आएगा, यानी कि डेटा डॉट काउंट करके आप काउंट में जो भी होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा डॉट हैंडल इंक्रीमेंट करके जो भी फंक्शन होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं ईजीली। तो इसको रिटर्न ले लेते हैं यहाँ से, मतलब ये एलिमेंट रिटर्न करेगा, JSX रिटर्न करेगा। तो रिटर्न, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और यहाँ एक H1 बनाता हूँ मैं, एक H1 यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट अप, और यहाँ सिंपली देंगे डेटा हमारा ऑब्जेक्ट, इसका कौन सा प्रॉपर्टी, काउंट प्रॉपर्टी। सो ये हम लोगों ने लिख दिया। अभी बटन बना लेते हैं, हमारा फंक्शन यूज़ करना है हमें, तो मतलब फंक्शन भी आया हुआ है तो उसको भी यूज़ करना, देखना तो पड़ेगा। सो ये इंक्रीमेंट, ये टाइप इसका दे देता हूँ मैं बटन, और ऑन क्लिक पर हमारा चलेगा हैंडल इंक्रीमेंट। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है डेटा, और हमारा प्रॉपर्टी है हैंडल इंक्रीमेंट। बस इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे जब पेज में, ओके, हम लोगों ने यहाँ index.js में इसको रेंडर होने का कोड नहीं लिखा, तो इसको लिख लेते हैं। फिर रिएक्ट को, रिएक्ट डोम को, देन हमें इंपोर्ट करना है ऐप को, और यहाँ नाम है हमारा ऐप। रिएक्ट डोम डॉट रेंडर ऐप कंपोनेंट को ऐप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी भी रूट है। ओके, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोगों ने एक यहाँ इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट तो किया बट एक्सपोर्ट नहीं किया। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप। अब इसको सेव किया। सेव करने के बाद वेब पेज में देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा काउंट अप, इसमें आप क्लिक करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। सो हमने क्या किया पूरा समझ लीजिए। पहले हम लोगों ने एक कस्टम हुक बनाया, जैसे यूज स्टेट हमारा बिल्ट इन हुक है, यूज इफेक्ट हमारा बिल्ट इन हुक है, उसी तरीके से हम लोगों ने अपना कस्टम, अपना खुद का एक हुक बनाया यहाँ पर यूज कस्टम काउंटर। और ये हुक क्या करेगा, ये हुक हमारा एक
काउंट बनाएगा, काउंट स्टेट, और उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। उसका हम लोगों ने कोड लिखा। और ये हुक कैसे काम करेगा, ये हुक का लॉजिक यूज़ करने के लिए हम लोग जो चीज़ें हमें चाहिए उसको हम लोग रिटर्न करवा लेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, या फिर आप चाहें तो अदर जैसे एरे में भी रिटर्न करवा सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, यूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। सो काउंट हमें चाहिए था। इस कस्टम आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरा कस्टम हुक मैं बना रहा हूँ तो उससे मुझे क्या डेटा चाहिए, क्या यूज़ करना है मुझे। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ खुद ब खुद लिखेंगे कि मुझे काउंट चाहिए जो इंक्रीज़ होगा, और मुझे एक मेथड चाहिए जो कि उसको इंक्रीज़ करेगा। तो ये दो चीज़ें मैंने रिटर्न ले ली, और मैं जहाँ भी इस कस्टम हुक को यूज़ करूँगा वहाँ मुझे ये दो चीज़ें मिल जाएंगी, बिकॉज ये रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन से। ये सिंपल सा फंक्शन है, ये सिंपल सा एक फंक्शन है और कुछ भी नहीं। सो ये फंक्शन रिटर्न करेगा काउंट और हैंडल इंक्रीमेंट, और इसका जो वैल्यू होगा यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको मैंने यहाँ यूज़ किया अपने कंपोनेंट में, सिंपल इस तरीके से कॉल किया, और ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट जो कि डेटा में आकर स्टोर होगा। अब इस ऑब्जेक्ट की सहायता से इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं काउंट और ये, इन दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगाकर। इसको मैंने यहाँ एक्सेस किया है डेटा डॉट काउंट और डेटा डॉट हैंडल इंक्रीमेंट, जो कि सेव करने पर इस बटन के क्लिक होने पर हैंडल डॉट इंक्रीमेंट रन करता है, एग्जीक्यूट होता है, और ये काउंट के वेरिएबल को बाय 1 इंक्रीज़ करता है। और डेटा डॉट काउंट से आपको काउंट का जो भी वैल्यू होता है वो आपको दिखाई देता है। इनिशियली ये 0 है, लेकिन इंक्रीज़ होने के साथ ये बाय 1 इंक्रीज़ होकर आपको अपडेट होकर दिखाई देता है। सेव करेंगे आप और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इनिशियली 0 है, लेकिन इंक्रीमेंट में क्लिक करने से ये इंक्रीज़ होता जाता है। अब इसकी खास बात ये है कि एक बार आपने कस्टम हुक बना दिया तो इसी सेम लॉजिक को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक और सेम इसी तरीके का बटन चाहिए, बट वह अपना एक अलग इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, और हमारा ये जो हुक है ये अलग इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। तो सेम हुक का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ डेटा से इसको डेटा 1 कर देता हूँ, और इस पूरे बटन को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ काउंट अप में डेटा की जगह डेटा 1 कर देना है, और यहाँ डेटा की जगह डेटा 1 कर देना। अभी आप सेव करेंगे इसको और यहाँ देखेंगे, यहाँ दो आपको काउंट अप दिखाई देगा। ये इंक्रीज़ होगा तो सिर्फ यही इंक्रीज़ होगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये इंक्रीज़ होगा तो सिर्फ यही इंक्रीज़ होगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सो एक कस्टम हुक बनाया और उसका मैंने 2 मरतबा यूज़ किया है, और ये अपना एक अलग इसका रुतबा है और ये अपना इसका एक अलग रुतबा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दोनों का अपना अपना अलग अलग वजूद है, लेकिन कोड उसका सिर्फ एक बार ही लिखा गया है यहाँ पर और वही एग्जीक्यूट हो रहा है। सो गाइस ये है आपका कस्टम हुक और इसको कैसे यूज़ करना है। होपफुली सबकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।